रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा, तू थक हार करना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो फाइनली दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 12 फरवरी के सोशल साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान, उसका वायरल पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो डायरेक्ट दोस्तों आपके 12 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। 1830 का जो क्रांति हुआ तो उसके बाद दोस्तों फ्रांस में कैसा शासन स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 2 नंबर आपसे पूछा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो 2 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों फ्रांस का सम्राट था, तो इस प्रकार से 2 का ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, और ये इतना बार मैं आप सभी को बता चुका हूं, इतना बार बता चुका हूं, और बोर्ड एग्जाम में तो ये हमेशा आता ही आता है। इस बार 2024 में तो तहलका मचा देगा आज का जितना भी प्रश्न है। इसका जवाब दोस्तों सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि 3 का जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 3 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। चलिए सबका जवाब आना चाहिए जो वीडियो को देख रहा 12 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के पेपर में का मचाना चाहता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर बोलता है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है सही देखा जाए तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई। आर्थिक महामंदी यानी कि कहां पर इकोनॉमिक सबसे गिरा ज्यादा, ठीक है। तो शुरुआत कौन से देश से हुआ था, तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से। चलिए 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों प्रश्न आ गया, कहता है मार्टिन लूथर कौन था, ठीक है। मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन लूथर दोस्तों एक धर्म सुधारक था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्या सौर ऊर्जा समाप्त होने वाला संसाधन है, नहीं, ये इसका असीमित भंडार, सीमित भंडार नहीं है, ये इसका इनफिनिट है, ठीक है। मतलब कि कितनों यूज कीजिए सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, तो ऐसा संसाधन को हम लोग कहते हैं पूर्ण पूर्ति योग नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, जीवन में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 9 नंबर कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त समझी जाती है। अगर दोस्तों कपास का अगर आप खेती करते हैं जो कि एक मिट्टी उपयुक्त माना जाता है हर एक फसल के लिए, तो कपास के लिए दोस्तों सबसे मस्त जो मिट्टी होता है वो काली मिट्टी होता है, ठीक है, काली मिट्टी, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एक सवाल आप सभी से, काली मिट्टी सबसे ज्यादा भारत के कौन सा राज्य में पाया जाता है, नीचे कमेंट करके सभी का जवाब आना चाहिए, ठीक है। काली मिट्टी भारत के कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए 10 नंबर दोस्तों बोलता है विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जो उपजातियां भारत में पाई जाती है, तो लगभग हम लोग कह सकते हैं इसका 8%, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 11 नंबर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई गई। कौन विधि अपनाया गया, जब पहाड़ से पर्वत से जल गिरता है, जल संग्रहण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपका गोल अथवा कुल को अपनाया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 12 नंबर दोस्तों बोलता है भारत में उगाए जाने वाले 2 प्रमुख पेय फसल कौन से हैं। पेय फसल का बात आता, पेय फसल आप बोलिए कि हम जो चाय पीते हैं, ठीक है, कॉफी पीते हैं, यही तो पेय फसल हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो चाय कॉफी है वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, चाय कॉफी। चलिए
आगे दोस्तों बढ़ते हैं 13 नंबर, किस आयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम दोस्तों बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर दोस्तों बोलता है जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और जमशेदपुर से कौन कौन है नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जमशेदपुर झारखंड में ही है। तो जमशेदपुर से कौन कौन बिलोंग करता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है लोहा इस्पात वाहन निर्माण दोनों प्रचुर मात्रा में है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए 15 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि भारत का 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 16 नंबर बोलता है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बेल्जियम में दोस्तों डच भाषा बोलने वाले की जो प्रतिशत माना जा रहा है वो आपका 59%, यानी कि 59% लोग डच भाषा बोलता है। कहां? बेल्जियम में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्यपालिका ही न्यायपालिका की नियुक्ति करता है। 18 नंबर, सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? सरकार का जो तीसरा स्तर होता है उसको कौन से नाम से जानते हैं? तीसरा स्तर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तीसरा स्तर को वही कहते हैं जो कि तीसरा स्तर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। चलिए ठीक है, चलिए 19 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है प्रश्न कि 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए अफ्रीकी लोगों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसको कहा जाता है एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। 20 नंबर, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? सबसे पहले दोस्तों नारीवाद को लेकर, ठीक है, महिलाओं को लेकर आंदोलन कहां हुआ था? कौन से देश में हुआ था? तो 20 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे 21 नंबर, नेपाल के किस राजा ने 2005 में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया? नेपाल में दोस्तों कौन राजा 2005 में जब जनता के निर्वाचित सरकार, जनता जो सरकार चुना था उसको भंग कर दिया, तो नेपाल के जो राजा था उसका नाम था राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो माना जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बीजेपी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इस नंबर कहता है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है। तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार माना जाता है तानाशाही नहीं, बल्कि ना राजतंत्र, बल्कि 3 नंबर लोकतंत्र है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति को बात रखने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र ही एक महत्वपूर्ण सरकार मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत में दोस्तों कहां सबसे ज्यादा गरीब पाया जाता है? तो भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीब लोग पाया जाता है। 24 का 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हालांकि झारखंड भी है लेकिन उतना नहीं है छत्तीसगढ़ के मुकाबले में। ठीक है, चलिए 25 नंबर कहता है स्कूल में शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों को किस वर्ग के आयु में रखा जाता है? वर्ग के शामिल में किया जाता है। ठीक है, बच्चे की शुद्ध उपस्थिति के अनुपात की गणना के लिए बच्चों के किस आयु के वर्ग को शामिल किया गया है? तो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 से 15 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, चलिए 26 नंबर, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? एगो उपजा रहा है, ठीक है, एगो उपजा रहा है, ठीक है, और एगो उपभोक्ता है, खा रहा है, तो उसके बीच जो संबंध कौन स्थापित करता है? तो तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र इसका जो 26 का 3 करेक्ट ऑप्शन। चलिए 27, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य दोस्तों क्या है? इस उद्देश्य में कहा गया है आप सभी से श्रमिकों की अवस्था में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। चलिए 28 नंबर दोस्तों बोलता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो करेंसी नोट है दोस्तों वो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलिए
दो और प्रश्न बचा है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना दोस्तों। आप लोग लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, इतना अच्छा अच्छा वीडियो लाते ताकि एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कौन कौन 12 फरवरी को तहलका मचाने वाला है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 29, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति दोस्तों 1991 में किया गया। और ये जो फेमस जो प्रश्न है ना, आप जहां भी जाएंगे आपको वो पीछे लेकर चलेगा। 12 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, जहां जाइएगा आपको पीछे लेकर चलेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये सब। ठीक है, 30 नंबर का आता है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से किया जाता है? तो सोना का जो आभूषण होता है उसका शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसका पहचान दोस्तों कौन से चिन्ह से किया जाता है? हॉल मार्क से, ऑप्शन नंबर 2। और एक बात जरूर, ये जो आपका जो पीडीएफ है, ठीक है, आप कहां से ले सकते हैं, चाहे आप क्वेश्चन को कहां से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। ठीक है, या फिर दोस्तों गूगल पे सर्च कर लीजिएगा झार खबर 24। क्या सर्च करना है? झार खबर 24। वहां से दोस्तों आप पीडीएफ को ले सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ये पेज पर आप चल जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।